हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश और मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने लास्ट दो वीडियो में पढ़ाया था कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को करेंगे, जो कि एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी 4.2 से लिया है। सो बेसिकली आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का सारे क्वेश्चंस को दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो फैक्टराइजेशन मेथड से रूट कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। अगर किसी को ये फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो वो मेरे पिछले वीडियो से जाके देख सकते हैं। अभी हम ये इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो जो इक्वेशन दिया गया है, ओके, सो ये मेरा पहला इक्वेशन है। पहला इक्वेशन जो दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसका मुझे क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। क्या निकालना है? रूट्स। मैंने बोला था जब भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? फर्स्ट टर्म जो ए एक्स स्क्वायर वाला है एंड लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे पहले करना है। ठीक है, दूसरा जो bx वाला टर्म है, जो मिडिल टर्म है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। bx को टू पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। सपोज p1 एंड p2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, अब मेरा कंडीशन क्या है? इस p1 प्लस p2 को जब जोड़े तो वो जब ऐड करे तो ये क्या आना चाहिए? bx के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए? bx के इक्वल, मींस मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। इस टर्म को मुझे दो पार्टों में ऐसे डिवाइड करना है कि उसको ऐड करे तो कितना है? इतना है, माइनस 3x है। और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करे, मींस p1 और p2 को जब मल्टीप्लाई करे तो वो कितना है? इतना है, माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है, फिर से करते हैं। इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि उसको जब ऐड करे तो वो माइनस 3x है और मल्टीप्लाई करे तो माइनस 10x स्क्वायर है। समझ में आ गया? एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने bx को p1 एंड p2 टर्म में डिवाइड किया, तो p1 प्लस p2 शुड बी माइनस 3x। एट द सेम टाइम p1 इंटू p2 शुड बी माइनस 10x स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसको माइनस 3 को दो भाग में ऐसे डिवाइड करना है कि जब ऐड करे तो माइनस 3x है और उसी दोनों को जब मल्टीप्लाई करे तो माइनस 10x स्क्वायर है। और ये माइनस 10x स्क्वायर कहां से आया है? जब मैंने पहले टर्म को x स्क्वायर को और लास्ट टर्म जो c है उसको मल्टीप्लाई किया, वहां से आया है। ठीक है, अब चलते हैं। अब यहां पे देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं? पहले नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन ये होगा कि हम कर देते हैं, इसको मान लेते हैं कि p1 इक्वल टू x। ठीक है, और दूसरा नंबर मान लेते हैं कि p2 इक्वल टू 10x। ठीक है, तो क्या ये माइनस 10x स्क्वायर होगा? नहीं, ये होगा प्लस 10x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा नंबर जो मैंने माना है, ये p1 और p2 जो माना है वो नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि वो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप देखो तो ये यहाँ पे क्या है? निगेटिव है। क्या है? यहाँ पे निगेटिव है, माइनस 10x स्क्वायर है। ठीक है, तो निगेटिव होने का मतलब है कि आइदर p1 और p2 इन दोनों में से कोई तो एक निगेटिव होगा। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर निगेटिव आ रहा है, इट मींस एक नंबर निगेटिव होगा।
अब कभी P1 हो सकता है और कभी P2 हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको मान लेते हैं, जब भी अब मानेंगे तो एक नंबर तो मुझे निगेटिव लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये मानते कि ये -x है और ये 10x है, तो इस केस में हमें -10x² आ जाता। ठीक है, तो ये वाले केस में ये तो आ गया। अब मुझे ये देखना है कि जो मैंने लिया है इसको ऐड करने पे -3x आ रहा है क्या। चलिए देखते हैं। -x प्लस 10x इक्वल टू क्या हो गया, 9x। अब एक चीज और ध्यान रखो, एक चीज ध्यान ये रखना है कि दो नंबर का सम अगर निगेटिव आ रहा है, दो नंबर का सम अगर निगेटिव आ रहा है, इट मींस द बिगर नंबर विल बी निगेटिव। क्या होगा, जो बिगर नंबर होगा P1 और P2 में जो सबसे बड़का होगा वो निगेटिव होगा। पर इस केस में तो बड़ा वाला क्या था, पॉजिटिव था, तो ये इस प्रकार ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट है, तो ये ऐसे भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो ये मैंने देखा। अब आपको ना P1 P2 अपने मन से पुट करना है और दिमाग लगा के उसमें डालना है कि कैसा नंबर डाले कि मल्टीप्लाई करे तो ये आए और प्लस करे तो ये आए। ठीक है, एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल ये लेते हैं। 1 इंटू 10 देख लिया, अब इधर लेते हैं 2x इंटू 5x। पर 2x इंटू 5x लिया तो ये 10x² तो आ गया। मेरे को क्या लाना था, माइनस। तो माइनस में क्या होगा, इन दोनों में से कोई तो एक निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिया -2x और इसको लिया 5x। यहां पे क्या आ गया, -10x²। ठीक है, ये लिया। अब मैं इसको देखता हूं कि इन दोनों नंबर को ऐड करता हूं। ऐड किया, -2x प्लस 5x इक्वल टू क्या हो गया, 3x। अब देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो -10x² तो आया है, पर जब इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया, +3x। मुझे क्या चाहिए था, -3x। तो इट मींस द बिगर नंबर शुड बी निगेटिव, बट इन दिस केस बिगर नंबर इज पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई आवर रिजल्ट इज कमिंग एज ए पॉजिटिव। तो ये भी मेरा सॉल्यूशन नहीं हुआ और ये भी नहीं था। अब इसको ऐसे रिवर्स कर देते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये 2x पॉजिटिव रखते हैं, अब -5x निगेटिव रखते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या हो गया, ये हो गया -10x²। ठीक है, ये हो गया। ओके, नाउ इसको ऐड करते हैं, 2x -5x इक्वल्स टू -3x। अब इस केस में मेरा यहाँ नंबर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी मैच कर रहा है और इसका जो साइन है वो भी मैच कर रहा है। इसमें बिगर नंबर निगेटिव है, रिजल्ट क्या आया, -3x। अब मैंने इसको -3x को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, इन दोनों का ऐड -3x आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -10x² आ रहा है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यूज है, ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब मैं इसको यहां पे रखूंगा कि भाई x² -5x प्लस 2x, इसको डिवाइड कर दिया उन दोनों पार्ट में, राइट। इसको अब ये वाले पार्ट को यहां लेके आ गए और ये हो गया -10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं इसको इन और इन टर्म में देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x। इसमें से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, और इसमें से x को बाहर ले लिया तो क्या बचा, -5, और ये हो गया ऐसे। अब इस टर्म और इस टर्म में कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो इसको +2 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ पे क्या बचा, -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों में x -5 और x -5 का कॉमन है, तो उसको वापस ले लिया, तो ये क्या हो गया, x -5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे,
इसको लिख देंगे x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है, और यहां से x इक्वल टू -2 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2 आर रूट्स ऑफ दिस q। ओके, सो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन के पास। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे अगेन मुझे क्या करना है, ax² और c को मल्टीप्लाई करना है। ax² इंटू -6 इक्वल्स टू -12x², ये आ गया। अब मुझे जो मिडिल टर्म है bx, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। x को p1 p2 में डिवाइड करना है। इस तरीके से डिवाइड करना है कि p1 प्लस p2 x हो और p1 इंटू p2 इक्वल्स टू क्या हो, -12x²। मीन्स इस x को इस तरीके से डिवाइड करना है कि उन दोनों नंबर को ऐड करे तो x आ जाए, और दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करे तो क्या है, -12x², ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले वो ये है कि जब भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होता है, जब भी यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जाओ तो एक चीज ध्यान में रखो, जब दो नंबर का रिजल्ट प्रोडक्ट निगेटिव करना है तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि वन नंबर मस्ट बी निगेटिव। समझ में आ गया, P1 निगेटिव हो सकता है या P2 निगेटिव हो सकता है, दोनों निगेटिव नहीं होगा, दोनों में से एक नंबर जरूर ही निगेटिव होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, अब यहां P1 प्लस P2 का रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। इट मींस द बिगर नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। यहां से मुझे दोनों नंबर का साइन पता चल गया, क्या होगा, एक क्लू मिल गया कि भाई मैं दो नंबर मानूंगा, जो बड़ा वाला नंबर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां से क्या पता चला कि एक नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट। वन नंबर विल बी निगेटिव एंड वन नंबर विल बी पॉजिटिव, और यहां से पता चला कि जो बिगर नंबर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जब ऐड करते हैं तो जो साइन आता है वो बड़े वाले का आता है, और ये साइन क्या है, पॉजिटिव, तो बिगर नंबर इज पॉजिटिव। दैट्स व्हाई आफ्टर एडिशन ऑफ दोज नंबर्स आवर रिजल्ट इज कमिंग एज ए पॉजिटिव। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं यहां पे डिस्कस करते हैं कि 12x² किस किस सिनेरियो में आ सकता है, ठीक है। तो एक तो ये है 12 ऐसे आ सकता है 1x इंटू 12x, राइट, ये भी आ सकता है। एक है 2x इंटू 6x, ये भी आ सकता है। एक है 3x इंटू 4x, ये भी आ सकता है, राइट। ऐसे बहुत सारे आप जब ट्राई करोगे तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो जाएंगे जो आपको वो पता चल जाएगा कि 12x² कैसे आता है। अब हमारा उस सारे इक्वेशन लिखना हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमें माइंड में जल्दी से कैलकुलेट करना है कि कौन ऐसा है इन दिस वैल्यू फ्रॉम दीज वैल्यूज, कौन ऐसा है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। जैसा कि अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल दिए उसमें 3-4 सिनेरियो तो मैंने ऐसे लिए ही हैं कि भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, पर सब आपको ट्राई नहीं करना है, वो आपको समझाने के लिए मैंने किया था। पर आपको रफली एक देखना है कि क्या क्या नंबर को मल्टीप्लाई करे तो 12x² आएगा। तो बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ऐसे आ सकता है। अब आपको सेम चीज ये भी देखना है कि भाई उसको ऐड करे तो ये आए, ठीक है। तो अगर यहां चलते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं मैंने यहां पे कहा था कि एक नंबर निगेटिव होना चाहिए, तो एक बार x और -12x को लेते हैं तो ये रिजल्ट क्या आ गया, -12x²। मैंने एक नंबर निगेटिव ले लिया, रिजल्ट क्या आ गया, -12x²। जब इसको ऐड किया तो क्या आ गया, ये -9x हो गया, पर ये तो x है तो ये मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। अगला चलते हैं 2x 6x,
इसको पॉजिटिव मान देते हैं और इसको निगेटिव मानते हैं, क्योंकि मुझे निगेटिव में रिजल्ट चाहिए तो एक को माइनस मानना पड़ेगा। तो अब यहां से मेरे को क्या गया, -12x², ये हो गया, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, 2x - 6x, तो यहां से क्या आ गया, -4x। मेरे को चाहिए था x, ये है -4x, तो ये भी नहीं हुआ। अब चलते हैं 3x × 4x, 3x - 4x करते हैं। यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे 12x² हो गया, पर इसको जब ऐड किया तो 3x - 4x, तो ये क्या गया, -x, तो ये नहीं चाहिए था। पर मेरे को क्या चाहिए था, हमने यहां से मेरे को पता चला था कि जो बिगर वन होगा दैट इज पॉजिटिव। तो एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं, ये कर देते हैं -3x × +4x, यहां से करते हैं तो ये हो गया -12x² और ये हो गया 3x + 4x इक्वल्स टू क्या हो गया, x। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब यहां से ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया ना कि जो पॉजिटिव वन होगा दैट विल बी बिगर वन, this one is the bigger one, this is positive and our result is coming as a positive, and here multiplication of these two numbers is coming as a -12x²। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। ये ऐसा है कि दोनों जगह ट्रू हो रहा, ठीक है। तो इसको अब हम लिख देंगे, इसको लिखेंगे 2x² - 3x + 4x - 6 इक्वल्स टू 0। इन और इन में दोनों में कॉमन क्या है, x, सिर्फ x कॉमन है तो इसको लिखा है x। यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ आ गया। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। यहाँ 4 में क्या लिख सकते हैं, 4 = 2 × 2 और 6 = 2 × 3। सो दोनों में 2 कॉमन है तो इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया। ये बचा x, ये बचा 3, ये बचा 2x, सॉरी 2x और -3 इक्वल्स टू 0। अब इसको 2x - 3 दोनों में ये कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया, 2x - 3 इसको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा +2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x - 3 इक्वल्स टू 0 और x + 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x = -2 आएगा और यहाँ से x = 3/2 आएगा, एंड दीज आर द रूट्स ऑफ दिस QE। ओके 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 ओके। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये 2 क्वेश्चन मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है, सॉरी ओके, तीसरा क्वेश्चन अगेन मुझे ये सॉल्व करना है कि ये 2x² है, दिस इज 2√2x² + 7x + 5√2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax² × 5√2 जो कि c है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आंसर आएगा 10x², ठीक है। एक चीज समझा देते हैं, ये अगर ये देखोगे तो ये लिखा हुआ है 5, ये 5 × x², ठीक है, ये लिखा है √2 × √2, ठीक है। तो √2 × √2 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है, और ये क्या आ जाता है 2 आ जाता है। हमेशा याद रखना है कि जैसे ये सेम नंबर रूट है, मान लेते x और यहाँ भी x है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, x आता है। तो √2 × √2 क्या होता है 2। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 5 × x² × 2 इक्वल्स टू 10x², ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया। नाउ अब मुझे क्या करना है, 7x को 7x, ये जो 7x है इसको डिवाइड करना है P1 × P2 में। P1 + P2 = 7x और P1 × P2 क्या आना चाहिए, 10x² आना चाहिए। अब ये देखो, ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। 2 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, या 2 निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव आता है, सॉरी पॉजिटिव आता है। तो ये दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। पर जब इसको ऐड करने जाते हैं तो देख रहे हैं कि 2 नंबर अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये हो सकता है निगेटिव हो सकता है, या ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, या ये निगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, ये हो सकता है। 3 सिनेरियो बन रहा है।
तो अगर इस सिनेरियो से क्या पता चल रहा है, दोनों नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव है। दोनों अगर पॉजिटिव होगा और दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। और दोनों अगर निगेटिव होता और इन दोनों को ऐड करते तो निगेटिव रिजल्ट आता। तो ये वाला सिनेरियो तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। दो नंबर होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों नंबर, इसका रिजल्ट जब दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, राइट। सो ये पॉजिटिव वाला, तो ये वाला सिनेरियो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे P1 इंटू P1 प्लस P2 को कैसे डिवाइड करें कि 7x ऐड करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 10x एक्स स्क्वायर है। तो P इसको मान लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि P1 इजकल टू 2x हो गया और P2 इजकल टू क्या हो गया 5x। तो ये क्या आ गया, इसको ऐड किया तो 7x। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 2x इंटू 5x इजकल टू 10x स्क्वायर। सो ये मेरा कंडीशन दोनों ट्राई हो गया, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो P1 क्या हो गया 2x, P2 क्या हो गया 5x। इसको लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे लिखा, ये हो गया रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे लिखा 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब चलते हैं, अब कहाँ चलते हैं, अब यहाँ चलते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं रूट 2x स्क्वायर, और क्या इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2x लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम रूट 2 इंटू रूट 2 को 2 लिख सकते हैं तो 2 को रिवर्स में भी लिख सकते हैं रूट इंटू रूट 2। इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, और ये हो गया 5x, ये हो गया 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, रूट 2, x कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया ये क्या बचा x, और ये क्या बचा रूट 2, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 5, यहाँ क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है ये, तो इसको लिख दिया x प्लस रूट 2, और ये क्या बचा, ये बचा रूट 2x, और यहाँ क्या बचा यहाँ पे प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ गया x इक्वल टू माइनस रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया रूट 2x प्लस 5 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया x इक्वल टू माइनस 5 इंटू रूट 2, ठीक है। अब इसको नीचे से रूट 2 हटा देते हैं, इसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल टू 5 रूट 2 इंटू रूट 2 बाई रूट 2, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आ गया माइनस था, तो यहाँ से आ गया माइनस 5 बाई 2 रूट 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया रूट्स हो गया, ओके, ठीक है। अगला है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको लिखा हमने 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बाई 0, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, इसका एलसीएम 8 होगा, ये मान लो 1 है, ये 1 है, ये एलसीएम इसका 8 हो गया, ठीक है। फिर इसमें 8 इंटू 16x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे होगा माइनस 8x, और ये हो गया 1 इक्वल्स टू 0, ये जाएगा ये इधर, इसको इधर भेजा तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इंटू 0 इंटू 8, क्या हो गया ये 0। अब मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे तो एक तो नॉर्मल सम था, ये तो आप कर ही लोगे, बहुत इजी चीज है, बेसिक चीज है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, आई होप ये सबको आता ही होगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 16x स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू क्या होगा 16x स्क्वायर,
ठीक है। अब देखना है -8x। -8x को अगर सॉल्व करोगे तो इसको मान लेते हैं, लिखते हैं P1 प्लस P2 इक्वल टू -8x और P1 इंटू P2 इक्वल्स टू क्या होता है 16x²। अब ये समझने वाली बात है कि दो नंबर है, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। तो एक सिनेरियो है ये पॉजिटिव हो ये पॉजिटिव हो, दूसरा है ये निगेटिव हो ये निगेटिव हो, ठीक है। साइन हम अभी डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। दो नंबर पॉजिटिव हो तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है, दो नंबर निगेटिव हो तो भी मल्टीप्लिकेशन क्या आता है निगेटिव आता है। तो ये दो सिनेरियोज हैं, ठीक है। अब चलते हैं, पर ये देख रहे हैं कि दोनों नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है। इट मींस अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो ऐड करने पे क्या आएगा पॉजिटिव, पर यहाँ पे क्या है निगेटिव। इट मींस कि ये वाला सिनेरियो मेरा ट्रू होगा। ये दोनों नंबर निगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया पॉजिटिव, दोनों नंबर को जब ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया निगेटिव। सो ये भी निगेटिव होगा ये भी निगेटिव होगा, और जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा निगेटिव, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, राइट। अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अब अगर आप देखो तो मेरे पास एक ऑप्शन है 2x - 6x, तो ये क्या हो गया -8x हो गया। पर जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2x इंटू -6x तो ये क्या होता है +12x² होता है, तो वो तो नहीं होगा। एक और ऑप्शन ट्राई करते हैं, इसको मान लेते हैं -4x और इसको मान लेते हैं -4x, तो ये क्या हो गया -8x, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं -4x इंटू -4x, तो ये क्या हो गया 16x²। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं 16x², इसको मैंने क्या बनाया है -4 इंटू -4 में मैंने डिवाइड किया, -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखोगे इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है भाई 4x कॉमन है, इसको लिखा 4x और ये हो गया 4x - 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है ये लिखा हुआ है -4x और ये लिखा है +1। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो अगर आप देखो तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है -4x -1 इंटू -1, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये -4x, इस 1 को लिख सकते हैं कि दिस इज -1 इंटू -1, तभी तो ये +1 होगा, राइट। अब अगर आप देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या है -1, यहां भी है और यहां भी -1 है, राइट। इसको लिख सकते हैं -1 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा ये -1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 4x और यहाँ पे क्या बचा -1, ठीक है। ये बच गया। एक बार और समझाते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों को दिक्कत होती है तो एक बार इसको हम और समझाते हैं। जो कंसेप्ट लग रहा है कि दोबारा डिस्कस करना चाहिए वो कर रहे हैं और कहीं कहीं पे भगा भी रहे हैं। ये लिखा हुआ है -4x + 1, इसको लिख सकते हैं +1 -1 इंटू 4x, कोई इसको कुछ नहीं बोल सकता है, राइट, ओके। इसको लिख सकते हैं +1 -1 इंटू -1, ठीक है। 1 को लिख दिया -1 इंटू माइनस, यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है 1। 4x को लिख दिया -4x को लिख दिया कि यह -1 तो 4x। अब ये देखो कि इसमें भी -1 आ रहा है और इसमें भी -1 आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया कि भाई -1 को कॉमन लो, यहाँ पे क्या बचा 4x और यहाँ पे क्या बचा -1, राइट। अब इसी को यहाँ पे रखते हैं, -1 4x -1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब उसको कुछ नहीं करना है, ये 4x -1 यहाँ भी है 4x -1 यहाँ भी है, तो इसको लिख दिया 4x -1
और ये जब इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 4x, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा -1 इक्वल्स टू 0। अब इसको इक्वल्स टू 0 के इक्वल कर दो, -1 इक्वल टू 0, और इस वाले इक्वेशन को इसको भी 0 कर दो। अब देखो कि ये भी वैसा ही है, ये और ये दोनों एक ही जैसा है। तो एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 किया। अब यहाँ से x इक्वल टू 1/4 आ गया और यहाँ से x इक्वल टू 1/4 हो गया। तो दोनों रूट्स हैं, ये भी रूट्स है एंड ये भी रूट्स है। इसमें दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पर ये इक्वल है, पर दोनों वैल्यू है, दो रूट्स हैं और दोनों क्या है 1/4 1/4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये लिखा हुआ है 10x² - 20x + 1 इक्वल्स टू 0। पहले क्या करेंगे, इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। किया 100x² इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 100x²। अब इसको डिवाइड करना है 20x में। P1 + P2 इक्वल टू -20x और P1 इंटू P2 क्या होना चाहिए 100x²। अब याद रखें, हाँ ओके, याद रखना है कि इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो एक सिनेरियो कि ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, दूसरा है ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ओके, जब अगर मान लेते हैं ये होता, दोनों पॉजिटिव होता, तो दोनों को जब ऐड करते तो रिजल्ट क्या आता, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आता, पॉजिटिव, पर यहाँ तो नेगेटिव है। इस केस में ये वाला दोनों पॉजिटिव वाला जो सिनेरियो मैंने अज्यूम किया था ये तो खत्म हो गया, ये नहीं हो। अगला क्या बचा, माइनस। माइनस दोनों निगेटिव होगा, यानी माइनस इंटू माइनस क्या होगा पॉजिटिव। चलो ये ठीक है। अगर माइनस प्लस माइनस करते हैं, सॉरी माइनस समथिंग एंड माइनस समथिंग करते हैं, माइनस समथिंग माइनस समथिंग करते हैं तो क्या आता है, निगेटिव आता है। हमें भी निगेटिव चाहिए, तो दोनों, तो ये वाला सिनेरियो सही है। तो इट मींस दो नंबर होगा, दोनों निगेटिव होगा, ठीक है। ये साइन तो मैंने डिसाइड कर लिया। अब चलते हैं वैल्यू डिसाइड करते हैं P1 एंड P2 का, ठीक है। P1 एंड P2 का सीधा दिख रहा है, इसको मान लेते हैं 10x और इसको भी मान लेते हैं 10x, ठीक है। तो क्या हो गया 100x² हो गया। पर हमने क्या माना था कि ये भी निगेटिव होना चाहिए, ये भी निगेटिव, तो हमको मानना पड़ेगा -10x एंड -10, तब जाके ये क्या आया 100x² आ गया प्लस 100x²। अब इसको ऐड करते हैं, -10x -10x, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एंड माइनस का रिजल्ट क्या होगा माइनस, और ये 10 एंड 10 क्या हो गया 20x, ये आ गया। ये जो हम चाहते थे ये यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, ये भी आ गया। अब इसको लिख देते हैं 100x² -10x + 1 इक्वल्स टू 0। इसको इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है 10x, 10x को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 10x - 1। अब यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ -10x + 1, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, माइनस कॉमन दिख रहा है। बताते हैं कैसे, 10x - 1 इसको लिख सकते हैं, प्लस ये लिखा हुआ है -1 इंटू -1, ठीक है। -1 दोनों में दिख रहा है, -1 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है 10x और हो गया -1, राइट, हो गया। तो यहाँ पे हो गया -1 कॉमन लिया तो ये हो गया 10x - 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको लिखा 10x - 1, ये इन दोनों में है, कॉमन ले रहे हैं, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 10x, ये हो गया -1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 किया, 10x - 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 1/10 आ गया। एंड एक बार इसको 0 किया, 10x - 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 1/10 यहाँ से अभी आ गया। इस प्रकार से ये एंड ये दोनों इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। ओके, तो ये पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस कर दिया है। बाकी का जो क्वेश्चन है 2 से 5 वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है। अगर पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगली बार फिर से वीडियो बनाएंगे और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।